फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक होगे। तो मैं आज आपके लिए लेके आ गई हूँ माइटोसिस का वीडियो। बहुत ही इजी सा प्रोसेस है। तो आज हम वो डिटेल में जानेंगे, इसके जितने भी फेसेस होते हैं सारे, हम माइटोसिस को ही बेसिकली डिटेल में जानेंगे, सब कुछ करेंगे इस वीडियो में। तो अब इस वीडियो में आपको ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ माइटोसिस के बारे में ही सुनने मिलेगा, और मियोसिस के लिए मैं पार्ट 2 वीडियो बनाऊँगी। तो वीडियो पे बने रहिएगा लास्ट तक। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आपने नहीं किया है तो। और कोई डाउट या सजेशन हो तो आप हमें ज़रूर कमेंट कर सकते हैं। अगर कमेंट सेक्शन ऑफ है तो फिर आप कोई भी वीडियो पे जाके कमेंट कीजिए, हम वहाँ पे अवेलेबल रहते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं माइटोसिस क्या होता है। अब माइटोसिस जानने से पहले हमें बहुत ही इंपॉर्टेंट सा कॉन्सेप्ट जानना ज़रूरी है, विच इज़ सेल डिवीजन। ठीक है, तो सेल डिवीजन होता क्या है बेसिकली, पहले वो जान लेते हैं। क्योंकि आपको पता है कि कोई भी सेल हो, ठीक है, वो 24 आवर्स में क्या होता रहता है, रेप्लिकेट होता रहता है, बहुत सारे सेल्स में बदलते जाता है, राइट। ये क्यों होता है एंड वाई इज़ इट इम्पॉर्टेंट, ये आप हमें कमेंट करके बताओगे क्यों ऐसा इंपॉर्टेंट है। अब अगर मैं आपको एक एग्जाम्पल दूँ, जैसे हमें याद है कभी कभी अगर लग जाते हैं, ठीक है, बॉडी पे अगर कोई हो जाता है, अगर बर्न हो गया स्किन या कुछ भी हो जाता है, तो उसको रिपेयर करने के लिए जो सेल यूज़ होता है, ठीक है, जो सेल आता है उसे रिपेयर करने के लिए, वो माइटोसिस का ही सेल होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम डालते हैं सेल डिवीजन क्या होता है। तो सेल डिवीजन इज बेसिकली इट्स अ प्रोसेस। ठीक है, सेल डिवीजन क्या है, इट्स अ प्रोसेस विच इज़ डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, विच इज़ माइटोसिस एंड मियोसिस। ठीक है, माइटोसिस एंड मियोसिस 2 टाइप में ये डिवाइड है। ठीक है, सेल डिवीजन व्हाट, माइटोसिस एंड मियोसिस। तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है माइटोसिस के बारे में। अब माइटोसिस को पहले हम जान लेते हैं। सिंपल सा डेफिनेशन अगर मैं बताऊँ माइटोसिस के बारे में, तो ये एक प्रोसेस है। इसमें क्या होता है कि जो सेल है वो डिवाइड करता है टू फॉर्म 2 डॉटर सेल्स। मतलब क्या होता है कि इसमें पहले बात पेरेंट सेल होता है। ठीक है, पेरेंट सेल मतलब अगर मैं इनकी बात करूँ, खासियत की अगर मैं इन लोग की बात करूँ, तो क्या होता है, पहला चीज़ जो इसमें मेन इंपॉर्टेंट होता है वो क्या, कि ये हमेशा डिप्लॉयड में ही ज़्यादातर फंक्शन करते हैं। मतलब ज़्यादातर जो प्रोसेसेस इनकी होती है वो डिप्लॉयड सेल्स के साथ होती है। डिप्लॉयड सेल्स मतलब 2n वाले सेल्स। ठीक है, एंड ये जो मियोसिस है वो ज़्यादातर हैप्लॉयड सेल के साथ करते हैं। ये जनरल इन्फॉर्मेशन था। ठीक है, n सेल्स के साथ ये ज़्यादातर, मतलब ये करते तो है वैसे दोनों, माइटोसिस मियोसिस, माइटोसिस जो है वो दोनों डिप्लॉयड के साथ, हैप्लॉयड के साथ, दोनों के साथ वैसे तो करते हैं, लेकिन ज़्यादातर टाइम क्या होते हैं कि ये डिप्लॉयड के साथ करते हैं। हाँ, कहीं कहीं पे एक्सेप्शनल होते हैं जहाँ पे उन्हें किसके साथ करना रहता है, माइटोसिस हैप्लॉयड के साथ करना रहता है। ठीक है, तो वरना ज़्यादातर ये डिप्लॉयड के साथ होता है। पहला चीज़ ये जनरल इन्फॉर्मेशन हो गया। दूसरा जनरल इन्फॉर्मेशन ये है कि ये जो होते हैं इन्हें हम कहते हैं इनडायरेक्ट डिविजन। ठीक है, इनडायरेक्ट डिविजन होता है। अब आप पढ़ोगे और इसे हम कहते हैं रिडक्शनल डिविजन। ये सब आपने पढ़ा ही होगा, ठीक है, 10th में पढ़ा ही होगा। इनडायरेक्ट डिवीजन इसे कहते हैं। और माइटोसिस से पहले एक और आता है विच इज़ कॉल्ड एज अमाइटोसिस, जो आज हम इस वीडियो में नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, आज हम सिर्फ माइटोसिस के बारे में पढ़ेंगे, फोकस ऑन करेंगे। हाँ, एक और जनरल इन्फॉर्मेशन ये है कि इस इनडायरेक्ट डिवीजन या तो इसे हम ये कहते हैं इक्वेशनल डिवीजन। अब क्यों इसे इक्वेशनल डिवीजन कहते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, पहली बार अगर हम बात कर ले तो देखो, इसमें हम क्या बताया मैंने कि डिप्लॉयड सेल्स होते हैं, मतलब क्या 2n रहते हैं, राइट। अब ये जो बनाते हैं, जो 2 डॉटर सेल्स इन लोग बनाते हैं, ठीक है, 2 डॉटर सेल्स जो ये लोग बनाते हैं वो भी 2n ही रहते हैं। मतलब इनके जो क्रोमोसोम्स नंबर होते हैं, ठीक है, क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो सेम रहते हैं। क्रोमोसोम्स नंबर जो होते हैं सेम होते हैं। ठीक है, क्रोमोसोम्स नंबर रिमेन सेम रहते हैं दोनों के क्रोमोसोम। तो ये 2 डॉटर सेल्स बनाते हैं, 2 डॉटर सेल्स बनाते हैं जिनका क्रोमोसोम नंबर वो भी 2n ही रहेंगे, डिप्लॉयड ही होते हैं। ठीक है, ऐसा होता है। तो इसलिए इन्हें इक्वेशनल डिवीजन कहते हैं, क्योंकि इसमें सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आते हैं। ठीक है, एंड दे आर बोथ आर सिमिलर, दे आर आइडेंटिकल टू देयर पेरेंट सेल, राइट। अगर आप देखोगे ये पेरेंट सेल से आइडेंटिकल्स हैं, इसलिए ठीक है, तो ये भी एक कंक्लूजन हमें मिल जाता है अबाउट माइटोसिस के बारे में। ठीक है, तो सिंपल सा था कि इट्स अ प्रोसेस इन विच अ सेल डिवाइड्स टू फॉर्म 2 डॉटर सेल्स, राइट, एंड विच आर आइडेंटिकल टू द पेरेंट सेल। बस ये छोटा सा था। और माइटोसिस हमें पता चल गया कि डिप्लॉयड सेल्स में होते हैं, हाँ, हैप्लॉयड में भी होते हैं, बट दैट आर एक्सेप्शनल, राइट, तब होते हैं। और इन्हें इक्वेशनल डिवीजन कहलाता है। मैं आपको बताया क्यों इक्वेशनल डिवीजन कहता है, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस प्रोसेस। ठीक है, बिकॉज क्रोमोसोम्स नंबर रिमेन्स द सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आते हैं पेरेंट सेल से। ठीक है, इसलिए इसको हम इक्वेशनल डिवीजन कहते हैं। समझ में आ गया? तो ये बेसिक सा कंसेप्ट था अबाउट माइटोसिस के लिए। अब ये जो माइटोसिस होता है, ठीक है, ये जो माइटोसिस होता है वो होता है दो टाइप्स के डिवीजन में। तो फ्रेंड्स, ये हमने अभी ये तो जान लिया कि इसमें क्या क्या होते हैं। तो अब हम देखेंगे कि इसमें कौन सा 2 प्रोसेसेस होते हैं। ठीक है, माइटोसिस में कौन से 2 प्रोसेसेस होते हैं। तो जो वेरी फर्स्ट प्रोसेस होता है विच इज़ कैरियोकाइनेसिस। नाम सुना ही होगा कैरियोकाइनेसिस का 10th स्टैंडर्ड में, राइट। तो 11th में भी हम पढ़ेंगे। ठीक है, कैरियोकाइनेसिस। और वैसे तो ये माइटोसिस तो बहुत जनरल सा कंसेप्ट है ना, 10th या 11th जो भी देखो जनरल कंसेप्ट है। ठीक है, 10th में भी वही है, 11th में भी वही है। चैप्टर है 11th में सेल डिवीजन करके। ठीक है, तो कैरियोकाइनेसिस ये हो गया। एंड दूसरा हाँ, कैरियोकाइनेसिस की अगर मैं बात करूँ तो ये जो कैरियोकाइनेसिस होता है वो न्यूक्लियर डिवीजन होता है।
नाम से ही पता चल गया होगा, ठीक है। न्यूक्लियर मतलब क्या, न्यूक्लियस का कुछ डिवीजन होता होगा, राइट। तो और ये जो सेकेंड वाला आता है विच इज़ साइटोकाइनेसिस, ठीक है। पहला वाला कैरियोकाइनेसिस एंड सेकेंड वन इज साइटोकाइनेसिस। अब साइटो से मतलब क्या, साइटोप्लाज्म, राइट। तो साइटोप्लाज्मिक डिवीजन इसमें होता है, ठीक है। साइटोप्लाज्मिक डिवीजन इसमें होता है। अगर मैं इन दोनों की एक मेन चीज़ बात करूँ तो ये न्यूक्लियर डिवीजन है, ये साइटोप्लाज्मिक डिवीजन है। मतलब क्या, इसमें साइटोप्लाज्म जो होता है वो डिवाइड होता है, इसमें न्यूक्लियस डिवाइड होता है, ठीक है। ये तो कंसेप्ट क्लियर हो गया। अब ये जो कैरियोकाइनेसिस है उसके अंदर भी बहुत सारे स्टेजेस होते हैं, ठीक है। वो भी बहुत सारे स्टेज में डिवाइड है, विच इज़ प्रोफेस, मेटाफेस, एनाफेस एंड टीलोफेस, ठीक है। जिसे हम पी मैट करके भी लर्न कर सकते हो। पी मैट मतलब प्रोफेस, मेटाफेस, एनाफेस एंड टीलोफेस। और उसके बाद टीलोफेस के बाद जो ये प्रोसेस आ जाता है साइटोकाइनेसिस का, ठीक है। इसमें क्या होता है कैरियोकाइनेसिस में कि ये जो है इट गिव्स राइज टू 2 डॉटर न्यूक्लियाई, ठीक है। इसमें क्या होता है 2 डॉटर न्यूक्लियाई बनते हैं, मतलब न्यूक्लियर डिवीजन होता है ना, इसलिए 2 डॉटर न्यूक्लियाई बनते हैं। वैराज इसमें साइटोकाइनेसिस में क्या होता है कि 2 डॉटर सेल्स बनते हैं फाइनली। जैसे मैंने आपको बताया कि माइटोसिस में अगर हम ऑल ओवर बात करें तो क्या होता है, मेन चीज़ की क्या बनता है, सो 2 डॉटर सेल्स बनते हैं, राइट। मेन अगर ऑल ओवर बात करें तो, और अगर हम डीपली उसके अंदर जाए तो क्या होता है, इसमें 2 डॉटर न्यूक्लियाई बनते हैं, इसमें 2 डॉटर सेल्स बनते हैं। क्रोमोसोम नंबर सेम रहता है, ये चीज़ भी आप याद कर लो, ठीक है। तो कैरियोकाइनेसिस की अगर हम बात करूँ कैरियोकाइनेसिस की, तो सबसे पहला जो स्टेप आता है वो क्या है, प्रोफेस, राइट। तो प्रोफेस में अब क्या होता है, तो वो अब जान लेते हैं प्रोफेस में एक्चुअली क्या होता है। तो सबसे पहले हम एक स्ट्रक्चर सपोज ड्रॉ कर लेंगे एंड देन उसकी बेसिस पे हम सारे ऑब्जर्वेशंस लिखेंगे, ठीक है। फिर आपको जो है अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो आप अगर नॉर्मल सेल की बात करूँ तो देखो ऐसा होता है हमारा सेल, राइट। अब इसके अंदर क्या होता है कि इसके अंदर एक ये होता है, ठीक है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस होता है। ये हो गया न्यूक्लियोलस, ठीक है, न्यूक्लियर है, ठीक है। ये क्या है, ये जो कवरिंग होता है उसे हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। और यहाँ पे जो है सेंट्रियोल्स है, सेंट्रियोल्स बोलो या सेंट्रोजोम बोलो, जो भी बोलो चलेगा, ठीक है। दीज आर सेंट्रियोल्स और सेंट्रोजोम्स। अब इसके अंदर क्या है कि इसके अंदर जो है, मैं रेड से ड्रॉ ऐसे करती हूँ, इसके अंदर क्रोमैटिन मटेरियल्स है। अभी इसके अंदर क्रोमोसोम्स नहीं है, अभी हम इसको क्रोमोसोम्स नहीं कहेंगे, अभी हम इसको क्या कहेंगे, क्रोमैटिन मटेरियल्स कहेंगे। क्यों क्रोमैटिन मटेरियल, क्योंकि अभी ये कंडेंस नहीं हुआ है। कंडेंस मतलब कि जो क्रोमोसोम होता है वो कैसे शेप का होता है, ऐसे एक्स शेप का होता है, राइट। तो ये शेप में भी बना नहीं है, इसलिए ये क्रोमैटिन अभी मटेरियल है, मतलब सब मिक्स रहता है। और वो दिखने में ऐसा लगता है कि सब ना ऐसे रबर बैंड्स को कैसे एक साथ बांध देते हैं, टाई अप कर देते हैं वैसे, तो वैसे ये लगता है, ठीक है। तो इसलिए ये कभी क्रोमैटिन मटेरियल है, ठीक है। और क्या है, ये है क्रोमोसोम्स दोनों, सॉरी नॉट क्रोमोसोम्स, सेंट्रोसोम्स या सेंट्रियोल्स, ठीक है, कुछ भी आप इसे कह सकते हो। ये वाला न्यूक्लियोलस एंड आउटर मेम्ब्रेन इज कॉल्ड एज सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, सॉरी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस का है ना, ठीक है। तो ऐसा होता है बेसिकली प्रोफेस में। अब क्या हो, मतलब ये एक जनरल वो है, पिक्चर है, ठीक है। अब जनरली प्रोफेस में क्या होता है कि ये जो पहली बात तो ये जो अंदर की बात करी ये वाला, ठीक है, जो क्रोमैटिन मटेरियल्स होते हैं, पहला अगर मैं ऑब्जर्वेशन की बात करूँ तो जो क्रोमैटिन मटेरियल्स होते हैं, क्रोमैटिन मटेरियल्स ये कंडेंस होना शुरू हो जाते हैं। कंडेंस होना शुरू मतलब क्या कि ये जो है ऐसे एक्स शेप में लेना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। कंडेंसेशन का मतलब ये होता है, लोग अपना एक शेप जो होता है क्रोमोसोम्स का वैसे शेप में देना शुरू हो जाते हैं। दूसरा ऑब्जर्वेशन अगर मैं बात करूँ तो क्या होता है कि ये जो न्यूक्लियोलस होता है ये वाला, ठीक है, ये वाला, उसे हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मतलब भी क्या होता है, कवरिंग, ठीक है। तो न्यूक्लियोलस और उसका ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये दोनों जो है डिसअपियर होना शुरू हो जाते हैं। डिसअपियर होना मतलब क्या कि ये हो जाता है। अब बोलोगे कि क्यों ऐसा क्यों होता है, क्यों वो चले जाते हैं, तो रीज़न ये है कि अब जब क्रोमोसोम बड़ा होगा, जब ये 2 सेल बनाएगा, ठीक है, 2 ये डिप्लॉयड सेल्स बनाएगा, राइट, मतलब ये जो न्यूक्लियस है वो 2 डिप्लॉयड सेल बनाएगा, 2 डॉटर न्यूक्लियर बनाएंगे। तो इसके लिए इन्हें क्या चाहिए, क्रोमोसोम्स को जगह चाहिए जिससे वो अच्छे से एक्सपांड हो सके और अपना पूरा जगह लेके अच्छे से बना सके, राइट। तो इसके लिए क्या होगा कि न्यूक्लियोलस और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन चला जाएगा और बाद में वापस आ जाता है, वो भी हम देखेंगे कब होता है, वो टीलोफेज के टाइम पे वो वापस आ जाते हैं न्यूक्लियोलस एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। लेकिन बीच में मतलब प्रोफेज, मेटाफेज एंड एनाफेज के टाइम पे वो चले जाते हैं। तब तक क्या होता है कि क्रोमोसोम अच्छे से अपना रेडी हो जाते हैं, ठीक है। तो वो चीज़ होता है यहाँ पे, तो इसलिए ये सब जो है डिसअपियर होना शुरू हो जाता है, ठीक है, सॉरी। तो न्यूक्लियोलस एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन स्टार्ट शुरू हो जाते हैं, तो ये होता है, ठीक है। अब क्या हो रहा है, तीसरा चीज़, अब ये चला गया, ये कंडेंस हो रहा है, मतलब एक्स शेप में बनते जा रहे हैं। अब बात क्या बचा, ये दोनों, राइट। तो अब ये दोनों को क्या होगा, तो ये दोनों क्या करते हैं कि ये दोनों जो है वो अलग अपना, मतलब ये इस साइड शिफ्ट होने लगता है, ये जो है इस साइड शिफ्ट होने लगता है, ठीक है। तो हम क्या बोल सकते हैं कि सेंट्रियोल्स, इसे हम सेंट्रियोल्स भी कहते हैं, ठीक है, सेंट्रियोल्स या सेंट्रोजोम्स, सेंट्रियोल्स या सेंट्रोजोम्स, ये क्या होने लग जाते हैं, स्टार्ट्स टू मूव
आई नो हैंड राइटिंग थोड़ा सा आपको वो होगा बट समझने वाली होगी। स्टार्ट्स टू मूव इन ऑपोजिट डायरेक्शंस, राइट। ये एक साइड पोल की तरह, ये इस पोल की तरह जाता है, ये इस पोल की साइड जाता है। तो बेसिकली अगर फाइनल स्ट्रक्चर की अगर बात करूँ, फाइनल पिक्चर की बात करूँ तो कैसा बन जाता है, देखो ये तीन मेन चीज़ें होती हैं। क्या होता है, क्रोमैटिन मटेरियल्स, अंदर के जो मटेरियल्स होते हैं वो कंडेंस होना शुरू हो जाते हैं एक्स शेप क्रोमोसोम्स के देने के लिए। जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है, वो क्या हो जाता है, डिसअपियर होना शुरू हो जाता है। और जो सेंट्रियोल्स एंड सेंट्रोसोम्स होते हैं, मतलब ये, ठीक है, ये ऑपोजिट पोल्स में जाने शुरू हो जाते हैं, मतलब ऑपोजिट डायरेक्शन मूव होना शुरू हो जाते हैं। अब ऐसा क्यों होता है, ये इसलिए ऐसा होता है कि जिसके कारण जब बाद में वो जो क्रोमोसोम्स बनेंगे, ठीक है, जो मतलब ये जो कंडेंस अभी हो रहे हैं, जो क्रोमोसोम्स बनेंगे, उनको एक नेक्स्ट प्रोसेस में जाने के लिए रेडी करते हैं। तो यहाँ तक ही जो होता है वो प्रोफेस 1 होता है, मतलब प्रोफेस होता है। यहाँ पे जो माइटोटिक अपैरेटस कंप्लीट हो जाता है, ठीक है, इतना ही फ्रेंड्स यहाँ पे जो है ये प्रोसेस कंप्लीट हुआ। अब फाइनल स्ट्रक्चर अगर मैं बात करूँ तो ये ऐसे कुछ बन जाएगा, देखो ये ऐसा हुआ, ठीक है, और ये डिसअपियर होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। तो इसको जो है हम लाइट से जो है बना देती हूँ, न्यूक्लियोलस को भी लाइट से, ठीक है। और ये जो है कुछ ऐसे ऐसे शेप्स में आ जाते हैं, ठीक है, किसके साथ, अपने सिस्टर क्रोमैटिड्स के साथ। अगर मैं बात करूँ सिस्टर क्रोमैटिड्स क्या होते हैं, मतलब क्या कि देखो ये जो सिस्टर मतलब एक्स जो होते हैं ना, ये एक हो गया सिस्टर क्रोमैटिड्स, ये दूसरा हो गया सिस्टर क्रोमैटिड्स, ठीक है। तो इन्हें हम सिस्टर क्रोमैटिड्स भी कहते हैं, समझ में आया। ये हो गया सिस्टर क्रोमैटिड्स। अगर मैं बात करूँ वन क्रोमैटिड की, मतलब ये वन क्रोमैटिड है, फिर भी इसे हम वन क्रोमोसोम ही कहेंगे। अगर ये दोनों को बात करो तो दो क्रोमैटिड्स हैं ऐसे तो, राइट, क्योंकि एक शेप में होता है, तो ये तभी भी हम वन क्रोमोसोम ही कहेंगे, ना कि टू क्रोमोसोम्स, हम तभी भी उसे वन क्रोमोसोम कहेंगे। अब एक एग्जाम्पल ले लेते हैं कैसे, ठीक है। अगर सपोज कोई दो स्टूडेंट हैं और उस दोनों को मैंने एक को बोला कि ये लो भाई 46 एप्पल्स हैं, ठीक है, तुम लोग दोनों जन इसको डिवाइड कर लो, उसको शेयर कर लो, ठीक है, दोनों जन। तो अब क्या करेंगे, उसको कट कर देंगे, 46 का हाफ कितना हो जाएगा, 23। बट क्या होगा कि दोनों को 46 ही मिलेगा ना, मतलब हाफ हाफ करेंगे, 46 का डबल हो जाएगा, राइट, 46 का डबल हो जाएगा। तो अगर मैं उसको हाफ हाफ करूँगी तो क्या हो जाएगा, हाफ हाफ करके मुझे दोनों को 46 मिल जाएगा ना, क्योंकि 46 का तो डबल हो रहा है ना, राइट, समझ में आ रहा है आप लोगों को। मतलब कि देखो 46 एप्पल्स है टोटल, ठीक है, हाँ हम 23 भी ले सकते हैं, लेकिन मैंने क्या बोला है कि हाफ तुम्हें कट करके ही लेना पड़ेगा। तो क्या होगा, 46 का डबल कितना हो जाएगा, 46, बिकॉज मैं एप्पल को जो है दो पार्ट में कट कर रही हूँ, तो क्या हो जाएगा 92। अब ये जो 92 एप्पल्स हो गए, मतलब हाफ हाफ पार्ट को, तभी भी तो एप्पल ही कहलाएंगे, तभी भी तो एक एप्पल ही कहलाएगा, राइट। तो वो दोनों अब आधा आधा ले लेंगे, मतलब क्या 46 एंड 46 ले लेंगे, ठीक है, समझ में आ रहा है। वही चीज़ यहाँ पे हो रहा है, क्या हो रहा है कि यहाँ पे एक क्रोमैटिड रहा फिर भी हम एक ही क्रोमोसोम कहेंगे, अगर दो दो क्रोमैटिड्स है फिर भी हम एक ही क्रोमोसोम कहेंगे उसे, ठीक है, ऐसा होता है। तो इसे हम कहते हैं सिस्टर क्रोमैटिड्स। तो ये सिस्टर क्रोमैटिड्स बन रहे हैं। अब ये क्या होता है, मतलब दिखने लग जाते हैं, अगर आप माइक्रोस्कोप के अंदर देखोगे ना तो आपको दिखने लगेंगे, पेयर्स में दिखेंगे, मतलब ऐसे ही दिखेंगे, ठीक है, ऐसे दिखने लग जाएंगे आपको सिस्टर क्रोमैटिड्स। और उनके बीच में जो है, उनके जो जिनको जोड़ के रखेगा वो होता है सेंट्रोसोम्स, ठीक है। ये जो होता है ना बीच का, तो उससे हम कहते हैं, सॉरी सेंट्रोसोम नहीं, सेंट्रोमियर, सेंट्रोसोम से कहते हैं। ये हो गया बीच का, जो होता है उसे हम सेंट्रोमियर कहते हैं, ठीक है। तो ये याद रखना पड़ेगा। तो वो बीच में ऐसा सेंट्रोमियर आ जाता है, यही सेंट्रोमियर जो आगे प्रोसेस में काम आता है। तो ऐसा होता है, ये डिसअपियर होना शुरू होता है, न्यूक्लियस डिसअपियर होना शुरू होता है, और ये जो है इधर इधर मैं दिखा देती हूँ, तो ये अपने प्लेस पे ऑपोजिट पोल्स पे मूव होना होते रहते हैं वो, तो ठीक है, यहाँ तक होता है प्रोफेस। तो ऐसा मतलब बेसिकली होता है, और जो प्रोफेस के आने के बाद ऐसा हो जाता है। ये समझ में आ रहा है आप लोगों को, ये दोनों पिक्चर्स समझ में आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं सेकेंड प्रोसेस की ओर। प्रोफेस हो गया खत्म। अब इन लोग किसको प्रोसेस में एंट्री करते हैं, वो होता है मेटाफेस, ठीक है, मेटाफेस में ये एंट्री करते हैं। हाँ, आप लोग को एक डाउट आएगा कि यहाँ पे दो क्यों है, ये सेंट्रोल्स दो क्यों है, राइट। तो क्या होता है कि ये एक इंटरफेस होता है, ठीक है, इंटरफेस होता है। इंटरफेस में 3 टाइप्स मतलब आते हैं, मैं वो उसके बारे में कभी और आपके साथ डिस्कस करूँगी। तो उसमें जो है ये सेंट्रोसोम्स जो होते हैं वो 2 पार्ट में डिवाइड हो जाते हैं, डुप्लीकेट हो जाते हैं। वो प्रोसेस मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कभी बताऊँगी, ठीक है, वो पूरा प्रोसेस क्या होता है इंटरफेस में। वो इंटरफेस के बाद ही जो है ये माइटोसिस एंड मियोसिस का फेस आता है, वो मैं आपको डीपली जो है नेक्स्ट कभी वीडियो में बताऊंगी, ठीक है। तो बस अभी आप इतना जान लो कि ऐसा होता है। अब क्या मेटाफेस होता है, मेटाफेस में अब क्या होता है कि पहले अब इन लोग क्या हो गए, कंडेंस हो गए, मतलब क्या हो गया, एक्स शेप में आ गए। तो एक्स शेप में आने के बाद अब इन लोग क्या करेंगे कि इन लोग छोटे छोटे दिखने लग जाते हैं, राइट। अब इन लोग पहले क्या था, इन लोग का बड़ा थिन, मतलब बड़ा वो था क्रोमैटिड, सिंगल क्रोमैटिड मटेरियल कितना ऐसा बड़ा बड़े होते थे, राइट। अब क्या होने लगे, छोटे आ गए, बिकॉज कंडेंसेशन हो रहा है, तो ऐसे करके छोटे होते जा रहे हैं। कंडेंस मतलब ऐसे रोल हो रहे हैं कि कॉइल्ड टाइप हो रहे हैं, ठीक है। तो ऐसा होता है। तो अभी क्या हो रहा है, छोटे छोटे होते जा रहे हैं। अब क्या होता है, इनका जो सिस्टर क्रोमैटिड्स और जो सेंट्रोमियर होता है, ठीक है, सिस्टर क्रोमैटिड्स मतलब ये जो मैंने आपको बताया इधर, ठीक है, एंड सेंट्रोमियर मतलब बीच का जो इन लोग का होता है, ये बीच को हम कहते हैं सेंट्रोमियर। और जो देखो अब ये एक और चीज़ बता देती हूँ आप लोगों को, ये जो एक्स होता है ना, एक्स यहाँ पे बताती हूँ, एक्स हुआ, इसके बीच वाला जो मेन इसका बीच है, जो इनको जोड़ के रखता है, इसे हम क्या कहते हैं, सेंट्रोमियर कहते हैं। और जो बाजू का होता है ना, ये वाला एंड ये वाला, इसे हम कहते हैं काइनेटोकोर,
ठीक है, काइनेटोकोर कहते हैं। इसका भी आपको मतलब बाद में पता चलेगा क्यों ये हेल्पफुल होता है इन द प्रोसेस ऑफ माइटोसिस एंड मियोसिस। ठीक है, तो आपको जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन मैंने आपको बता दिया। तो अब मेटाफेज में क्या होता है कि अब ये लोग छोटे छोटे हो गए, सिस्टर क्रोमैटिड्स और जो सेंट्रोमियर है वो प्रोमिनेंट हो जाते हैं। ठीक है, अब क्या होता है कि अब इन लोग ऐसे थे, ये डिसअपियर हो जाता है। पहली चीज़ जो हम इसी से अज्यूम करके हम करेंगे, पहला चीज़ क्या होता है कि न्यूक्लियोलस, ठीक है, न्यूक्लियोलस एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वो कंप्लीटली चला जाता है। ठीक है, मेम्ब्रेन डिसअपियर्स कंप्लीटली, अच्छी तरह से वो चला जाता है, दिखता भी कोई नामो निशान तक नहीं रहता है, ऐसा हम बोल सकते हैं। तो अच्छे से डिसअपियर हो जाता है। ठीक है, और क्या होता है कि ये जो अब ये जो बने थे एक्स मतलब जो क्रोमोसोम्स बने थे, अब ये क्या होते हैं एक इक्वेटोरियल लाइन में आने लग जाते हैं। मतलब क्या कि अब इन लोग, अब देखो ये सब तो हट गया ना, ये सारा ये तो हट गया, तो अब क्या होता है कि इन लोग एक प्लेन में आ जाते हैं। इनका कुछ ऐसा स्ट्रक्चर देखो, ये एक ऐसा हो गया, राइट, ये सेल है। तो अब ये क्या हो रहा है, ये सेल हो गया, ठीक है, न्यूक्लियोलस है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तो अच्छे से हट गए हैं। तो क्या हो रहा है कि अब ये जो क्रोमोसोम्स है ना विद देयर, ये क्या बोलते हैं इसे, क्या बोलते हैं, भी याद नहीं आ रहा है, सेंट्रोमियर। ठीक है, सेंट्रोमियर्स के साथ जो एक प्लेन में आ जाते हैं, मतलब एक ही साथ आ जाते हैं, एक ऐसे अरेंज हो जाते हैं। क्यों ऐसा होता है कि ये जो अब ये जो सेंट्रोजोम्स थे, ठीक है, सेंट्रोजोम्स जो ऑपोजिट पोल्स तक चले गए थे, अब वो अपना स्पिंडल फाइबर्स बना लेते हैं विद द हेल्प ऑफ, और उनके अंदर क्या होता है ट्यूब्यूलिन प्रोटीन्स होता है। इनके अंदर क्या होता है ट्यूब्यूलिन प्रोटीन्स होता है। किसके अंदर, ये जो होते हैं ना, ये जो हैं सेंट्रोजोम्स, वो अपना स्पिंडल फाइबर्स, आपको पता है स्पिंडल कैसा होता है, ऐसे शेप में होता है। ठीक है, ऐसे शेप में होता है ना स्पिंडल। तो क्या करता है, इस साइड एक है और एक इस साइड है। ठीक है, तो ये अपना अपना ऐसे स्पिंडल फाइबर जो है ऐसे बना लेते हैं। ठीक है, सॉरी ये उल्टा बन गया, इस साइड होना चाहिए, ऐसा हो जाता है। ठीक है, तो स्पिंडल फाइबर्स बना लेते हैं, और जो बीच का जो होता है ना सेंट्रोमियर, वो इससे अटैच रहता है। मतलब अगर सपोज कोई एक ऐसे स्पिंडल फाइबर है तो ये ऐसा होता है, ये जो बीच से सेंट्रोमियर से अटैच रहता है। ये क्या करता है, ये सब हेल्प करता है, और इसके अंदर जो स्पिंडल फाइबर्स होते हैं उसके अंदर क्या होता है ट्यूब्यूलिन प्रोटीन्स होते हैं। तो दूसरा चीज़ क्या हमने देखा कि ये जो है ऑल द दिस क्रोमोसोम्स लाई ऑन द इक्वेटोरियल प्लेन, राइट, ऑन द इक्वेटोरियल प्लेन, और इसकी वजह से इन्हें जो है मेटाफेस प्लेट कहा जाता है। इट इज़ कॉल्ड देयरफॉर इट इज़ कॉल्ड एज मेटाफेस प्लेट। ठीक है, या इक्वेटोरियल प्लेट भी कहते हैं, लेकिन ज़्यादा मेटाफेस प्लेट कहते हैं। ठीक है, ये चीज़ होता है इसमें। ठीक है, ये हो गया स्पिंडल, और क्या होता है स्पिंडल फाइबर्स होते हैं, बन जाते हैं, जिसके अंदर क्या होता है ट्यूब्यूलिन प्रोटीन्स होती हैं, ये हो जाता है। अब ये सेंट्रोजोम्स ही बन जाते हैं। ठीक है, सेंट्रोजोम्स ही बन जाते हैं स्पिंडल फाइबर्स में। सेंट्रोमियर क्या होता है, ये डिवाइड कर देता है, और अब क्या हो रहा है कि ये दोनों मतलब इतना ही प्रोसेस होता ही है इसमें बेसिकली। ठीक है, यही मेन चीज़ होती है, और ये स्पिंडल फाइबर्स वाला एक पॉइंट आ गया। ठीक है, स्पिंडल फाइबर्स बन जाते हैं बिकॉज ऑफ, एंड इट प्रेजेंट्स व्हाट ट्यूब्यूलिन प्रोटीन, इट कंटेन्स ट्यूब्यूलिन प्रोटीन्स। तो इतना ही प्रोसेस होता है मेटाफेज में। अब आगे का हम प्रोसेस देख लेते हैं। अब जब इतना हो जाता है ना, तो ये लोग नेक्स्ट प्रोसेस फेज में चले जाते हैं, विच इज़ एनाफेज। तो फ्रेंड्स अब हम देखेंगे एनाफेज उसमें एक्चुअली होता क्या है। तो सबसे पहले मैं पिक्चर ड्रॉ कर लेती हूँ, एंड उस अकॉर्डिंग जो हम देखेंगे। ठीक है, तो एक्चुअली जो इसका पिक्टोरियल होता है कि जो हम नॉर्मल ये वाला जो है पिक्चर, ठीक है, उसके ही बेसिस पे लेंगे हम। तो अब हमें पता था मेटाफेज में यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ कर लिया विच इज़ अ सेल, राइट। अब उसमें न्यूक्लियोलस तो सब कुछ भी नहीं है, ना ही न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, ना ही न्यूक्लियोलस है, सब कुछ डिसअपियर है। हमने देखा था कि मेटाफेज में क्या होता है स्पिंडल फाइबर बना हुआ रहता है, राइट। तो सेम वे यहाँ पे जो है स्पिंडल फाइबर बना होगा, यहाँ पे एक और एक यहाँ पे। ठीक है, और ये हो गया हमारा स्पिंडल फाइबर। इसको जो है ये जो फाइबर्स होते हैं, ठीक है, स्पिंडल शेप ऐसे होता है ना, इसके लिए तो ये स्पिंडल शेप का हो गया। अब क्रोमोसोम्स क्या होता है, अभी हमने देखा कि मेटाफेज में क्या हो रहा था कि देखो मेटाफेज में ये सारे एक इक्वेटोरियल प्लेट पे आ गए थे, एक प्लेन में आ गए थे, राइट। तो अब क्या होगा एनाफेज में कि ये जो है ये सब अब अलग हो जाएंगे। मतलब जो सिस्टर क्रोमैटिड्स है, जो क्रोमोसोम्स थे, ठीक है, एक्स शेप के जो क्रोमोसोम्स थे, अब ये जो सिस्टर क्रोमैटिड्स मतलब ये विद इट्स सेंट्रोमियर के साथ ये ऊपर की तरफ चला जाएगा। देखो ऐसा हो जाएगा, ये ऐसे बीच में से जो है निकलते जाएंगे, ठीक है, ऐसा, और ये इधर से जो है निकलते जाएगा। एक सेकेंड, उल्टा हो गया ना शायद, ये इस तरफ और ये इस तरफ, मतलब इसका अपोजिट ऊपर साइड ले लो, ठीक है। तो ऐसे ये निकलते जाएगा विद इट्स सेंट्रोमियर, ठीक है, बीच बीच इनका जो सेंट्रोमियर है, यहाँ पे जो है एक टाइप का होता है जो इन लोग को अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ, और ये तो अपने आप ही चले जाते हैं। मतलब यहाँ पे कुछ होता है जिसके कारण जो ये सारे जो है सिस्टर क्रोमैटिड्स इसकी तरफ अट्रैक्ट होने लग जाते हैं। ये एक्चुअली में होता है एनाफेज में, बस इतना ही होता है। क्या होता है कि जो सिस्टर क्रोमैटिड्स है वो अपने पैर के साथ, ठीक है, पैर ऑफ सिस्टर क्रोमैटिड गेट सेपरेटेड, ठीक है, क्रोमोसोम्स, ठीक है, जो क्रोमोसोम्स है वो उनका जो सिस्टर क्रोमैटिड्स है वो अलग अलग हो जाते हैं,
ये इतना ही बस होता है एनाफेज में, ठीक है। तो इसमें हम क्या लिख सकते हैं कि जो क्रोमैटिड्स होते हैं, ठीक है, वो अलग अलग हो रहे हैं बेसिकली, ठीक है। और इससे हमें पता चलता है, जैसे अगर ये चीज़ अलग अलग हो गए तो तैसे ही हमें पता चल जाएगा कि एनाफेज का प्रोसेस यहाँ पे कंप्लीट होता है। तो इसको आप ऑब्जर्व करके जो है आप इसके रिलेटेड जो कैरेक्टरिस्टिक्स है या पॉइंट्स है आप यहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है, जिससे डिफाइन कर देगा अबाउट एनाफेज क्या होता है। याद रखना बस एनाफेज में यही होता है, ठीक है। अब जो लास्ट फेज आता है विच इज़ टीलोफेज, ठीक है, टीलोफेज आता है लास्ट फेज, एंड उसके बाद वो जाता है साइटोकाइनेसिस में। अब इसमें एक चीज़ बताना भूल गई, एनाफेज में ये होता है कि जब ये अलग अलग होते हैं ना तो दे अपीयर लाइक बंच ऑफ बनानाज, ठीक है, ये इसका मेन चीज़ जो है, दे अपीयर लाइक बंच ऑफ बनानाज, ठीक है। इससे अगर कोई भी क्वेश्चन में आया ना कि द फेज इन विच द क्रोमोजोम्स लुक्स लाइक द क्रोमेटिड्स लुक्स लाइक द बंच ऑफ बनानास, तो सीधा सीधा ये कौन सा आ जाएगा, एनाफेज आ जाएगा, ठीक है। ये भी एक चीज़ था जो मैं भूल गई थी बताना, तो ये हो गया, ठीक है। अब जो नेक्स्ट है टीलोफेज विच इज द लास्ट फेज ऑफ कैरियोकाइनेसिस। अब इसमें क्या होता है कि सब कुछ वापस आने लगता है, मतलब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस, वो सब वापस आ जाता है, स्पिंडल फाइबर्स चला जाता है, ठीक है, दो डॉटर न्यूक्लियाई बन जाते हैं। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि कैरियोकाइनेसिस में न्यूक्लियर डिवीजन होता है एंड इन विच 2 डॉटर न्यूक्लियास आर फॉर्म, राइट, यहाँ पे देखो लिखा हुआ है। और साइटोकाइनेसिस में क्या होता है कि साइटोप्लाज्मिक डिवीजन होता है एंड 2 डॉटर सेल्स आर फॉर्म्ड। मैं बताऊंगी आपको कैसे क्या होता है। टीलोफेज अब स्टेज आ गया, तो इसमें आप बेसिकली जो सेल्स है वो ऐसे दिखेंगे, क्या हो रहा है, 2 डॉटर न्यूक्लियाई हो रहे हैं, यहाँ पे एक चला गया, ठीक है, और यहाँ पे एक चला गया, तो ये ना कुछ ऐसा बन जाता है स्ट्रक्चर, मतलब 2 न्यूक्लियाई ऐसे बनने लग जाते हैं, ठीक है, ऐसा कुछ हो जाता है, ठीक है। मतलब एग्जैक्टली ऐसा नहीं होता क्योंकि साइटोकाइनेसिस में वो एकदम अलग हो जाता है, ऐसे डीपन्स हो जाता है, ठीक है, बीच में। तो अब क्या हो रहा है, ऐसा कुछ बन रहा है, तो इस पर क्या होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोलस ये भी दिखना लग जाते हैं। अब बोलो कि ये स्पिंडल फाइबर्स कहाँ चले जाते हैं, तो आपको पता है कि इसके अंदर क्या होता है, लिक्विडी जो फ्लूइड था वो क्या था, साइटोप्लाज्म था, राइट ना, लिक्विड फ्लूइड टाइप वो साइटोप्लाज्म था। तो उसने क्या कर लिया, स्पिंडल फाइबर को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लिया, तो वो स्पिंडल फाइबर खत्म हो गया, क्रोमोसोम्स आ गए, राइट, तो ये सब हो गया। तो इसके कारण क्या हो रहा है, 2 डॉटर न्यूक्लियाई बन रहे हैं, मतलब ये और ये। अब यही आगे जाएंगे साइटोकाइनेसिस के प्रोसेस में और वही जो है डॉटर सेल्स बनाएगा, उसके बाद मियोसिस होगा एंड देन वो जो गैमेट्स फॉर्म होते हैं वो होंगे, ठीक है। तो ये प्रोसेस होता है टीलोफेज में। बेसिकली क्या होता है, न्यूक्लियस न्यूक्लियो मेम्ब्रेन वापस आ जाते हैं, 2 डॉटर न्यूक्लियाई बन जाते हैं, ठीक है। और ये इतना सही होता है, ठीक है, जो स्पिंडल फाइबर है वो डिसअपियर, मतलब क्या हो जाता है, डिसअपियर नहीं होता है, एब्जॉर्ब हो जाता है इन द फ्लूइड सब्सटेंस कॉल्ड साइटोप्लाज्म, ठीक है। तो इस ये ऐसा ही होता है टीलोफेज में। तो आप इसको ऑब्जर्व करके जो है आप इसके पॉइंट्स कैरेक्टरिस्टिक्स लिख सकते हो, बिकॉज अगर हमें इसका मेन डायग्राम पता चल जाए तो हम उसको एग्जामिन करके हम सारे पॉइंट्स लिख सकते हैं, राइट। तो ये होता है बेसिकली टीलोफेज में। अब ये कैरियोकाइनेसिस के सारे प्रोसेस हो गए, न्यूक्लियर डिवीजन के सारे प्रोसेस हो गए, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, चारों फेज हो गए। जो लास्ट फेज अब आता है वो होता है साइटोकाइनेसिस, ठीक है, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था। जो लास्ट फेज होता है ऑफ माइटोसिस इज साइटोकाइनेसिस। अब इसमें क्या होता है, मैंने आपको ऑलरेडी बताया था, विच इज़ साइटोप्लाज्मिक डिवीजन होता है, इसके अंदर साइटोप्लाज्म्स होते हैं, ठीक है। तो बेसिकली क्या होता है, यही जो है आगे जाकर डिवाइड हो जाएगा, 2 न्यू डॉटर सेल्स बनाएगा। मैं बताऊंगी आपको पिक्चर। तो बेसिकली क्या होता है, साइटोप्लाज्मिक डिवीजन होता है इसमें, ठीक है, साइटोप्लाज्मिक डिवीजन हो रहा है। तो अब ये पिक्चर कैसा होगा कि ये जो है ना, अब देखो ये एक सेल है एंड ये एक सेल है, ठीक है। आप देखोगे यहाँ पे जो था आधा आधा अलग अलग हो रहे थे, राइट। अब इसमें क्या हो रहा है कि इसमें बहुत अच्छी तरह से जो है ये ऐसे अंदर से ऐसे डीपेंस होते जाएगा, ठीक है, ऐसे डीपन होते जाएगा एंड फाइनली जो है वो अलग नहीं हो जाएगा, अलग निकल जाएगा। मतलब क्या कि देखो, जैसे ये एक हो गया, ठीक है, और ये एक हो गया। अगर कोई जब कोई प्रेशर पड़ेगा तो ये जो है ये सब ऐसे अंदर से डीपन होने लग जाएंगे एंड फाइनली जो है 2 अलग सेल बन के निकल जाएगा। फ़र्क क्या है कि साइटोकाइनेसिस में एनिमल सेल में ऐसा होता है, वेरेस जो प्लांट सेल होते हैं उनमें सेल प्लेट होता है, सेल प्लेट उनमें होता है, मतलब क्या कि उन लोग का जो होता है वो ऐसा कुछ होता है, राइट। तो इन लोग के बीच में जो है ना इधर ऐसे सेल प्लेट टाइप समथिंग, मतलब एकदम स्ट्रेट में एक ऐसा बन जाता है एंड उसके बाद जो है ये 2 अलग अलग निकल जाते हैं, ऐसा होता है सेल प्लेट में, ठीक है, प्लांट सेल्स में। और ये साइटोकाइनेसिस किसका है, एनिमल सेल्स का है, उसमें क्या होता है, ऐसा होता है, डीपन्स होने लग जाते हैं, ठीक है, और उसके कारण ये 2 अलग अलग पार्ट में होने लग जाते हैं, ठीक है। तो ये सब होता है किसमें, साइटोकाइनेसिस में। वही बाकी सब जो न्यूक्लियर है, न्यूक्लियोलस है, फिर उसके बाद ये क्रोमोसोम्स है, वो सब तो रहता ही रहता है। तो अब क्या हो रहा है, इसमें फाइनली 2 डॉटर सेल्स मिल गए, राइट। तो 2 डॉटर सेल्स अब निकल जाते हैं, तो ये हो गया, 2 डॉटर सेल्स बन जाएगा, ठीक है। यही प्रोसेस होता है साइटोकाइनेसिस का, एक्चुअली में यही होता है। साइटोप्लाज्मिक डिवीजन मतलब जो ये सब जो है ये अच्छे से जो है 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएंगे और कुछ नहीं होता, बस इतना ही होता है। और यहाँ पे जो है पूरा फेस के बाद
मतलब ये चारों फेज़ के बाद साइटोकाइनेसिस होता है, लास्ट फेज ऑफ साइटोप्लाज्मिक डिवीजन। और उसमें क्या होता है कि ऐसा होता है, और इसको एब्जॉर्ब करके आप जो इसके भी कैरेक्टरिस्टिक्स, इसके पॉइंट्स जो है प्रेफर कर सकते हो। बस इतना ही होता है किसमें, साइटोकाइनेसिस में, ठीक है। डीपन्स होने लगता है, 2 डॉटर सेल्स बना लेता है। और ये जो प्रोसेस में क्या होता है कि जो स्पिंडल है, ठीक है, वो चला जाता है कंटेनिंग व्हाट, ट्यूबुलेंट प्रोटीन्स। उनके पास क्या होता है, ट्यूबुलेंट प्रोटीन्स होता है ना। तो ये किस में होता है, एनिमल सेल्स में होता है। बट अगर हम बात करें किसकी, प्लांट सेल्स की, तो ये क्या होते हैं, फ्लेक्सिबल, नॉन फ्लेक्सिबल होते हैं सेल वॉल्स, ठीक है। इनके जो सेल वॉल होते हैं, जो कवरिंग होता है वो नॉन फ्लेक्सिबल होता है, ठीक है। मतलब उनका जो कवरिंग है वो नॉन फ्लेक्सिबल वाला होता है। उनमें क्या होता है, इसमें अब क्या हो रहा है, देखो इसमें क्या हो रहा है, फरो हो रहा है, राइट। इसमें फरो हो रहा है ना, फरो फॉर्मेशन हो रहा है। फरो मतलब क्या कि 2 साइड से ऐसे ऐसे कर कर के हो रहे हैं, देखो ना ऐसे हो रहा है। इसमें क्या होता है, इसमें सेल प्लेट फॉर्मेशन होता है, और जैसे हम ऑल्सो उसे वो भी बोलते हैं मिडिल लैमेला भी कहते हैं हम इसे, ठीक है। इसको हम मिडिल लैमेला भी कहते हैं, सेल प्लेट को हम मिडिल लैमेला कहते हैं, ये भी इसे हम कहते हैं, ठीक है। ये होता है। और हाँ बस 2 अलग अलग सेल वॉल्स के साथ अपना सेल्स भी बच जाते हैं, 2 सेल्स, ठीक है। सेम प्रोसीजर है ये दोनों का, बस क्या है इसमें सेल प्लेट मिडिल लैमेला के मेथड से होता है, वेरेज इसमें फरो मेथड की वजह से होता है, ठीक है। यही बस इतना ही डिफरेंस होता है और कुछ भी नहीं, बाकी सारे प्रोसेस सेम ही होते हैं, ठीक है। तो बस यही होता है। तो साइटोप्लाज्मिक डिवीजन की टाइम क्या होता है, ऑर्गेनेल्स जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, प्लास्टिड्स हो गए, ये सब भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं बिटवीन 2 डॉटर सेल्स। इन दोनों डॉटर सेल्स जो माइटोकॉन्ड्रियाज होते हैं, और भी माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, प्लास्टिड्स हो गया, वो भी 2 पार्ट में डिवाइड हो जाते हैं, ठीक है, जो एनिमल सेल्स में होता है। तो बस इतना सा ही था आपको ये माइटोसिस एंड उसके सारे टाइप्स, कैरोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस, उसमें बस इतना ही होता है बेसिकली, यही पूरा प्रोसीजर है, ठीक है। तो आई होप सो ये आपको समझ में आ गया होगा, पूरा कंसेप्ट आपको माइटोसिस का जो है क्लियर आउट हो गया होगा। तो बहुत ही डीपली मैंने सारा एक्सप्लेन किया है। तो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हाँ, एक और चीज़ बता देती हूँ, जो ये जो माइटोसिस होता है वो प्लांट्स में मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ के मतलब जगह भी हेल्प किया जाता है फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट, ठीक है। तो बस ये छोटा सा बताना था, इन्फॉर्मेशन, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है। तो कैसा लगा आपको वीडियो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, और अच्छा लगे तो इसको लाइक, शेयर एंड चैनल को नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं आपको न्यू वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर एंड बाय बाय, स्टे कनेक्टेड विद अस।